स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिकेट धमाका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आईपीएल में इस वक्त की बड़ी खबर, चेन्नई सुपर किंग्स ने रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। चेन्नई की इस जीत के साथ केकेआर के लिए अब प्लेऑफ की रेस और मुश्किल हो गई है। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आखिरी ओवर में रविंद्र जडेजा ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की और उन्होंने छक्का लगाकर ये मैच जिताया। 11 गेंदों पर 31 रन की पारी उन्होंने खेली है और धमाकेदार पारी कहें तो गलत नहीं होगा। आज टॉस हारकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी की। केकेआर की तरफ से नीतीश राणा ने सबसे ज्यादा 87 रन की पारी खेली। उनकी पारी की बदौलत कोलकाता की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 175 का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने 72 रन की पारी खेली। और यशपाल जी, चेन्नई की इस जीत के साथ केकेआर की मुश्किलें बढ़ गई। और हमने चर्चा भी की थी कि अभी हरफन मौला खिलाड़ी रविंद्र जडेजा का बेस्ट आना बाकी है, लेकिन ये जो बेस्ट आया है बहुत देर कर दी रविंद्र ये बेस्ट आते आते। देखिए, यही अगर पहले होता, पहले दौर में होता या इस मैच से पहले होता तो शायद कहीं जीवित रहती ये सीएसके की टीम, लेकिन कमाल किया है। जहां से मैच हारा हुआ था फिर पकड़ा उस मैच को और फिर जो रविंद्र जडेजा ने आके किया है। ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ा स्कोर करो तभी आप जीते हैं। आपको कम गेंदों में अगर ज़्यादा रन बनाने हों और मौके पे वो रविंद्र जडेजा ने कर दिखाया और ये हारा हुआ मैच जीता है सीएसके ने। मतलब सिचुएशन तो ऐसी आ गई थी कि एक बॉल में 1 रन चाहिए और हम वही सोच रहे थे कि अब क्या टाई हो जाएगा, सुपर ओवर होगा। लेकिन वैभव, रविंद्र जडेजा ने यहाँ पर अपना काम किया। ना सिर्फ बल्ले से गेंदबाजी भी आज उन्होंने अच्छी की है। और इस जीत को आप अब कैसे देख रहे हैं, क्योंकि चेन्नई के लिए तो कोई उम्मीद है नहीं। जी बिल्कुल, चेन्नई के लिए तो इस सीजन में प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन पिछले 2 मुकाबले जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं ना, तो अगले सीजन के लिए बहुत बड़ा उनको एक कॉन्फिडेंस मिला होगा कि देखिए अब हमने लगातार 2 टॉप टीम्स को हराया है, तो अगले सीजन के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये गुड न्यूज़ है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स, ये उनका ही मैच था हारने के लिए, क्योंकि जिस तरीके की शुरुआत की थी ना कोलकाता नाइट राइडर्स ने, बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी। लेकिन उसके बाद शुभमन गिल जब आउट हुए तो आपने सुनील नरेन को भेज दिया, सुनील नरेन आउट हुए तो आपने रिंकू सिंह को भेज दिया, जिन्होंने पास कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे भी और आईपीएल में भी खेलने का। आपके कप्तान जो ऑयन मॉर्गन आज फिर बहुत नीचे आए खेलने के लिए। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं ना कि ये इस सीजन की सबसे ज्यादा कंफ्यूज टीम नजर आ रही है, और आज उस कंफ्यूजन का चेन्नई सुपर किंग्स ने फायदा उठाया। लगातार हर मैच में अगर आप इतने बदलाव करेंगे ना तो फिर आपको कभी भी कोई एक विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाएगा। आप राहुल त्रिपाठी को पहले ओपनिंग करवा रहे थे, फिर आपने नंबर 3 पे खिलाया और आज आपने उनको सीधा नंबर 7 पे खिलाया। तो कंफ्यूज टीम अगर इतनी कंफ्यूजन के साथ खेलेगी तो हमेशा ही हारेगी। ज्योत्सना, यशपाल जी, चेन्नई ने जीत हासिल की है, कोलकाता ने हार। पॉइंट्स टेबल पर जो समीकरण है वो बहुत बदले बदले से नजर आ रहे हैं। और हम जब पहले प्री मैच में बात कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि अगर कोलकाता जीत जाती है तो चलिए मंजिल आसान हो जाएगी, लेकिन अब कोलकाता दूसरों के सहारे है। अब बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए। एक तो मैच जीतना है, 14 अंक बनाने हैं और फिर नेट रन रेट भी बढ़ाना है, क्योंकि आप हार के बाद आपका नेट रन रेट इतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत मुश्किल राह हो गई है केकेआर के लिए, क्योंकि हम कहते हैं कि किस्मत से आप हर बार नहीं जीत पाओगे। आज रन भी कम मिले, जैसे वैभव बता रहे थे कि वो जो बैटिंग ऑर्डर है, आप ऐसे जगह पर आप बाहर बैठ जाते हैं कप्तान होकर कि आपको मॉर्गन को पहले आना चाहिए था। ये 10-15 रन का फर्क पड़ा है। देखिए, मार किसी भी गेंदबाज को पड़ती है, लेकिन आपको कवर अप करने के लिए एक ऐसा स्कोर बनाना होता है ऐसी पोजीशन पर कि जहां पे आपको हर 2 अंक बहुत ही जरूरी चाहिए होते हैं। तो मुझे लगता है ये अब लगभग रेस से बाहर होती दिखाई दे रही है केकेआर। बिल्कुल वैभव, केकेआर की बात करें तो स्कोर तो ठीक ठाक खड़ा किया था, बॉलर्स थोड़ा कमाल नहीं कर पाए आज, क्योंकि एक टाइम के बाद जो मैच विनिंग फैक्टर है वो टीम के बॉलर्स ही डिसाइड कर रहे हैं। जोत्सना, मेरे को लगता है कि शायद केकेआर ना वहां से 15 से 20 रन और बना सकती थी, क्योंकि इस टीम के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके अंदर वो क्षमता है कि आप स्कोर को ना 170-180 तक लेके जा सकते हैं। अगर आज नीतीश राणा जिस अंदाज में बल्लेबाजी करके गए, अगर वो भी फ्लॉप हो जाते ना तो ये मैं आपको बता दूं इनका जो स्कोर था केकेआर का आज 140 तक ही रहने वाला था, क्योंकि लगातार आप छेड़छाड़ कर रहे हैं अपने कॉम्बिनेशन से। जो एक आपने कॉम्बिनेशन सेट किया है आप उसको क्यों नहीं लगातार खिला रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, आज उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक गेंदबाज कम खिलाया रिंकू सिंह को मौका देने के लिए, तो उसका हम कह सकते हैं बिल्कुल फर्क पड़ा गेंदबाजी में। शायद अगर एक गेंदबाज और खेल रहे होते, शिवम
मावी होते, प्रसिद्ध कृष्णा होते या कुलदीप यादव, मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी एक खिलाड़ी को ना, इंटरनेशनल खिलाड़ी को किसी फ्रेंचाइजी ने खत्म किया है। तो मैं बिल्कुल ये कह दूं कि कुलदीप यादव जितने शानदार गेंदबाज भारतीय टीम के ओडीआई टेस्ट के बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, उसको केकेआर ने पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया और अब तो हम ये कह सकते हैं कि T20 में धीरे धीरे केकेआर ने उनको खत्म किया है। वैभव देखिए, परिणाम आ चुका है। मैं एक पूर्व चयन करता रह चुका हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि 3 खिलाड़ियों का नाम आप लिख लीजिए, हर्षदीप सिंह, ऋतुराज गायकवाड़ और पडिक्कल। ये भविष्य के खिलाड़ी हैं और अगर वहाँ पर कोई चयन करता है, अगर मेरी जैसी सोच रखता है, तो उसको अपनी लिस्ट में, डायरी में लिख लेना चाहिए कि ये कभी भी आने वाले समय में ये दस्तक दे सकता है कि हम भी तैयार हैं, हमें भी मौका दीजिए। और जशपाल जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कुलदीप यादव के बारे में लगातार उनके बारे में बात हो रही है, इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टार, आप उसको लगातार नहीं खिला रहे, तो ये कुलदीप यादव के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये फ्रेंचाइजीज के ऊपर होता है, टीम मैनेजमेंट के ऊपर होता है। खिलाना चाहिए था, मैं मानता हूँ कि इतना बड़ा गेंदबाज आप उसको लगातार बार बिठा रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस नीचे कर रहे हैं। अगर मैं वहां टीम मैनेजमेंट में होता तो मैं किसी ना किसी को मजबूर करता कि ये खिलाड़ी मैच विनर है, अच्छी गेंदबाजी करता है, इसको खिलाया जाए, लेकिन अब देर हो चुकी है। चलिए, ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन अगर चेन्नई की बात करें यशपाल जी, तो एक चीज और जो एक तस्वीर है वो तो साफ हो गई है कि चेन्नई प्लेऑफ में तो पहुंचने वाली नहीं है। अब चेन्नई क्या कर रही है, उसके ऊपर कोई प्रेशर है नहीं, दूसरी टीमों का गेम खराब कर रही है। लास्ट के दोनों मुकाबले चेन्नई ने जीते हैं और दोनों ही टीमों के लिए मुश्किलें पैदा की हैं। ये कोई दूसरी टीम थोड़ी है कि वो कह रहे हैं कि जी आप हमें जिता दीजिए। देखिए, मेहनत की है सीएसके ने, उन्होंने ये, देखिए मैंने कहा था साख की लड़ाई है, ये कोशिश होनी चाहिए कि जैसे पिछला मैच भी जीता है, ये होना चाहिए कि अभी चैंपियन की तरह नहीं खेले हैं, लेकिन कुछ तो लेके जाएं अपने साथ कि हम 3 बार के आईपीएल चैंपियन हैं और हम इतना अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन अपने दर्शकों के लिए कुछ तो लेके जाएं कि देखिए ठीक है, दिन खराब हुए, पहला दौर बहुत खराब हुआ, लेकिन दूसरे दौर में हमने अच्छा किया। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है सीएसके के लिए। बिल्कुल सही आपने कहा, दर्शकों के लिए कुछ दे के जाएं, तो हम तो धोनी के बल्ले से अच्छी परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं और मैं भी खुद को रोक नहीं पा रही हूं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि अब जो चेन्नई के मैच बचे हैं उसमें कम से कम धोनी का बल्ला चले। और यशपाल जी, अब बात कर लेते हैं आज के मैच के ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ियों की। तो आज के मैच के गेम चेंजर खिलाड़ी रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज को आज के मैच में मिले हैं 102 फैंटेसी पॉइंट्स, इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 220। आईपीएल सीजन 13 में आज उन्होंने दूसरा अर्धशतक लगाया। गायकवाड़ ने 53 गेंद पर 72 रन की पारी खेली। कोलकाता की तरफ से गेम चेंजर खिलाड़ी रहे नीतीश राणा। नीतीश राणा को आज के मैच में मिले हैं 102 फैंटेसी पॉइंट्स, इसके साथ ही राणा के टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 220। नीतीश राणा की बात करें तो इन्होंने 45 गेंदों पर 87 रन की पारी खेली। चेन्नई की तरफ से दूसरे गेम चेंजर खिलाड़ी रहे हैं रविंद्र जडेजा। जडेजा को आज के मैच में मिले हैं 76 फैंटेसी पॉइंट्स, इसके साथ ही जडेजा के टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट हो गए हैं 503। 11 गेंद में 31 रन की पारी खेली। वैभव, चेन्नई के ही 2 खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं, एक तरफ जडेजा, दूसरी तरफ गायकवाड़। इन लोगों ने इस तरीके से आज परफॉर्मेंस दिया कि चेन्नई ये मैच जीती। जी बिल्कुल, मैं सबसे ज़्यादा जो इंप्रेस हुआ ना इस सीज़न के एंड में ऋतुराज गायकवाड़ से इंप्रेस हुआ। देखिए, शुरुआत में वो बहुत अनफॉर्चुनेट रहे थे कि उन्हें कोविड हो गया था, तो उनका जो क्वारंटीन था ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। शायद तभी जब शुरुआत को इनको 1-2 मैचेस खिलाया गया ना, उसमें उनका ज़्यादा परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन एक बार फिर उनको जब टीम से ड्रॉप किया गया, उसके बाद जब से ऋतुराज ने वापसी की ना, तो बहुत अच्छे लय में नजर आ रहे हैं और अगले सीजन ना बहुत बड़े प्लेयर बनकर उभर सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है शायद अगले सीजन में हम जो शेन वॉटसन और फैफ डुप्लेसिस की जोड़ी है ना, इसमें से शायद हम एक ही खिलाड़ी को देखेंगे और दूसरे खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ही होने वाले हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बहुत एडवांटेज है। और रविंद्र जडेजा की बहुत तारीफ करनी होगी, हर साल वो अच्छा करते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छा करते हैं, भारतीय टीम के लिए अच्छा करते हैं। और यहाँ तो आज मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि क्यों आज रविंद्र जडेजा को आपने नंबर 4 पे नहीं भेजा। आप जानते हो कि बड़े बड़े शॉट्स मार सकते हैं, अच्छे सिंगल्स भी लेते हैं, तो जडेजा को अगर आपने पहले भेजा होता ना तो 1 ओवर पहले ही मैच खत्म हुआ था। और यशपाल जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे जरूर। अच्छा यशपाल जी, आप बताइए, जो वैभव ने पूछा इसके साथ ही मैं एक सवाल और जोड़ना चाहती हूँ। नीतीश राणा ने भी अच्छा खेला, बस टीम जीत नहीं पाई। मुझे लगता है कि उन्हें बाकी प्लेयर्स का साथ नहीं मिला, पर हमारी चर्चा शायद वहां तक पहुंच गई, क्योंकि हम चाह रहे थे कि ये भी एक भविष्य का खिलाड़ी है, इसको अच्छा करना चाहिए और लगातार करना चाहिए। आप 2 मैच में खराब करें फिर 1 में करें तो आपका विश्वास नहीं जागे। लेकिन आज जो उन्होंने पारी खेली है, भले केकेआर नहीं जीत पाई, उन्होंने बहुत
कमाल का और टेक्निकली वो साउंड है और बहुत क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी पारी खेली है नीतीश राणा ने। चलिए उम्मीद करते हैं कि केकेआर का जो अगला मुकाबला है उसमें केकेआर कुछ कमाल कर ले, क्योंकि अब जो बाकी टीमें हैं वो भी इसी स्ट्रगल में होंगी कि वो प्लेऑफ तक अपनी जगह पहुंचाए। बहरहाल यशपाल जी आपका बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी की क्रिकेट पिच से वैभव आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। क्रिकेट धमाका में आज फिलहाल इतना ही। कल शाम 7 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। कल मुकाबला है किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच और इस मुकाबले पर स्पेशल प्रीव्यू के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए बिहार के सीतामढ़ी मर्डर की सनसनी वारदात।